हानिया आमिर और फवाद खान इस वक्त भारत में अपने पाकिस्तानी होने की वजह से बहुत बड़े तनाज़े का शिकार हो चुके हैं। ये मामला इस वक्त शुरू हुआ जब हानिया आमिर ने पहलगाम दहशतगर्द हमले पर अफसोस का इजहार किया, जिसमें 26 अफराद हलाक हुए, जिनमें 2 गैर मुल्की और 2 मुकामी अफराद शामिल थे। ताहम इनके इस पैगाम पर भारतीय सोशल मीडिया सारिफिन ने तनकीद की और इन्हें इल्ज़ाम दिया कि वो हमदर्दी हासिल करने के लिए मुमकिना तौर पर बॉलीवुड में काम पाने के लिए कोशिश कर रही हैं, तो इसलिए वो इस तरह के जो है हमदर्दी वाले जुमले इस्तेमाल कर रही हैं। फवाद खान की आने वाली फ़िल्म अबीर गुलाल भी पाक भारत कशीदगी की वजह से गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। वेस्टर्न इंडिया सनी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने एक बार फिर पाकिस्तानी फ़नकारों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा जो है वो ज़ाहिर किया। भारतीय मदाह फवाद खान की फ़िल्म के बाइकॉट का मुतालबा कर रहे हैं और बॉलीवुड में पाकिस्तानी अदाकारों पर पाबंदी की अपील कर रहे हैं। कुछ लोग भारतीय अदाकारों जैसे वानी कपूर और सुष्मिता सेन पर भी तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी फ़नकारों के साथ काम क्यों किया। हानिया आमिर को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और कुछ सार्फिन का कहना है कि वो बॉलीवुड में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही हैं। ताहम हानिया ने कहा कि इनकी ताज़ियती कलमात खालिसन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर थे, ना कि किसी ज़ाती मुफाद पर। इससे पहले जो है वो नादिया खान ने अपने इंटरव्यू के अंदर बताया था कि हानिया आमिर किस तरह पीआर के ज़रिए इंडिया में काम मांगने के लिए नाक से लकीरें निकाल रही हैं। हानिया आमिर हर ऐप के ऊपर जो आपको दिखाई देती हैं, इसके पीछे उन्होंने बहुत सी कंपनीज़ जो है वो हायर कर रखी हैं, एजेंसीज़ हायर कर रखी हैं, जिसको वो माहाना लाखों रुपए जो है देती हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा जो है हर ऐप के ऊपर बार बार लोगों के सामने लाया जाता है, लोगों के सामने दिखाया जाता है। इससे पहले जो है हानिया आमिर इंडियन कितने ही सिंगर्स थे जिनके कॉन्सर्ट्स में वो जाती हुई नज़र आई और उसके बाद उन्होंने अपनी वीडियोस बना के ये शो किया कि जैसे उनको वहाँ पे स्पेशली किसी ने बुलाया था, जबकि वो सब कुछ झूठ था। हानिया आमिर जितनी जो है वो नज़र आ रही थी कि बस पूरे पाकिस्तान में और सोशल मीडिया के ऊपर हानिया आमिर के अलावा कोई रह ही नहीं गया, ये सब कुछ एक बना बनाया खेल था। और अभी कुछ दिन पहले नादिया खान ने इस चीज़ की तरफ जो है वो इशारा भी किया था कि हानिया आमिर अपने आप को फेमस करने के लिए जो हरकतें कर रही हैं, इनके बहुत बुरा गले पड़ेंगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है और कुछ दिन बाद ही नादिया खान की वो बात साबित भी हो गई कि हानिया आमिर ने जिस तरह इंडिया में काम हासिल करने के लिए पीआर का जो है वो सहारा लिया और इस तरह कितने ही म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स में जा के वीडियोज़ इस तरह की बनाई कि उससे शो किया कि मुझे सिंगर्स ने मदऊ किया था और बना के सोशल मीडिया पर डाली और अपने आप को इंडिया में इतना ज़्यादा फेमस करने की कोशिश की। उसके बाद उनको दिलजीत दोसांझ के साथ एक फ़िल्म के अंदर एक छोटा सा रोल मिला था, वो उस फिल्म की हीरोइन नहीं थी। ये हमारे जो कॉमेडी एक्टर हैं नासिर चनियोटी, उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर जो है ये साफ बताया कि वो उस फिल्म की हीरोइन नहीं थी, उनको एक छोटा सा जो उस फिल्म में जो है वो रोल दिया गया था। तो पाकिस्तान से जितने भी एक्टर जो है वो इंडिया गए हैं, उन्होंने काम किया, उसके बाद वो सुपर फ्लॉप वो एक्टर्स में उनका नाम आया, उनकी कभी दोबारा फिर फिल्म भी नहीं आई। तो हानिया आमिर को पाकिस्तान में जो इतनी कामयाबी मिली, जितने भी ड्रामों में काम किया उससे कामयाबी मिली, लेकिन हानिया आमिर जो है वो उसके बाद आपे से बाहर हो गई थी और अब उनका जो है बुरा वक्त स्टार्ट हो गया। उन्होंने जिस तरह जो है वो इंडिया में काम लेने के लिए उन्होंने जिस तरह की हरकतें की, जिस तरह लोगों के पैरों में बैठकर नाक से लकीरें निकाली, ये एक वक्ती सारी पब्लिसिटी थी, वक्ती सब कुछ था। फिल्म में उनको हीरोइन भी नहीं लिया गया, लेकिन अब जो इंडिया में वाक़या हुआ उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की जो कशीदगी स्टार्ट हुई है, उसके बाद इंडियन अवाम ने हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स को उनकी औकात दिखाना स्टार्ट कर दिया। ये जो पाकिस्तानी एक्टर्स थे, ये इतना ज़्यादा अपने आप को समझ रहे थे कि जैसे जो है ना इनसे बड़ा तो कोई एक्टर ही नहीं है। और फवाद खान की तो अबीर गुलाल फिल्म जो है वो आने वाली थी। ये फवाद खान वो हैं जो इस कदर मगरूर हो चुके हैं कि वो पाकिस्तान में किसी को इंटरव्यू देना तक गवारा नहीं करते, जबकि उन्होंने इंडिया में मुश्किल से 2-3 मूवीज़ की हैं, उसमें कोई उनकी मूवी आज तक कोई हिट भी नहीं हुई है। पाकिस्तान में कुछ ड्रामे किए, लेकिन उसके बाद इंडिया में काम करने के बाद और करोड़ों रुपया वहाँ से लेने के बाद इतना ज़्यादा फवाद खान में गुरूर आ गया था कि वो पाकिस्तान में किसी टीवी चैनल्स को इंटरव्यू नहीं देते थे। इंटरव्यू देने तक कि वो 50-50 लाख मांगा करते थे और अगर कोई उनको ड्रामे के लिए हायर करता था तो ड्रामे के लिए वो करोड़ों रुपया मांगते थे। तो गुरूर का हाल ये हो चुका था कि इस वजह से फवाद खान का ना कोई इंटरव्यू ले सकता था, ना ही वो किसी ड्रामे में आ रहे थे, ना ही कोई फिल्म में आ रहे थे। तो चलें किसी ना किसी तरह नाक से कीड़े निकाल के जो है वो चापलूसी करके उनको इंडिया में काम मिल गया। अबीर गुलाल उनकी फिल्म आने वाली थी। अब जो वाक़या हुआ उसके बाद इंडियन अवाम ने हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स को उनकी औकात याद दिला दिया है। अब अबीर गुलाल भी बुरी तरह से फ्लॉप होगी। पहली बात तो ये कि वो इंडिया में अब रिलीज़ ही नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले जो है वो इंडियन जो इंतहा पसंद हिंदू हैं उन्होंने पहले ही हल्ला गुल्ला स्टार्ट कर दिया था और अब जो करोड़ों रुपए लगा के फिल्म बनाई गई और वानी कपूर को तो इस फिल्म के सिर्फ 2 करोड़ मिले, लेकिन फवाद खान को इस फिल्म में काम करने के 40 से 50 करोड़ जो है वो मिले थे। फवाद खान ने अपनी पब्लिसिटी को, अपने फेम को अच्छा खासा इंडिया में इस बार कैच किया था और उनको 40 से 50 करोड़ इस फिल्म के लिए मिले थे। और अब उसके प्रोड्यूसर्स जो हैं उस फिल्म के, वो मुसीबत में फंस गए, क्योंकि ये फिल्म अब इंडिया में तो रिलीज़ नहीं होगी। अगर इंडिया से बाहर ये रिलीज़ हो भी जाती है तो जो इंडियन फैंस हैं वो फवाद खान
का जो है वो ट्रोल कर करके इस फिल्म का सत्यानाश कर देंगे। तो हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स जो हैं उनको पाकिस्तान में मिली हुई इज्जत जो है वो रास नहीं आती है, लेकिन वो इंडिया में काम करने के लिए जो है वो किस तरह की हरकतें करने शुरू करते हैं, तो उसका अंजाम अब हानिया आमिर को और फवाद खान को भुगतना पड़ेगा। हानिया को दिलजीत दोसांझ की जो मूवी में छोटा सा रोल था वो सुनने में आ रहा है कि इनके जो सीन है वो कट कर दिए गए हैं, और फवाद खान को भी अबीर गुलाल का बहुत बड़ा जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इन दोनों हानिया आमिर और फवाद खान का जो गरूर था, इस कदर ये गरूर में आए हुए थे कि ये इंटरव्यू देना भी पसंद नहीं करते थे पाकिस्तान में, किसी प्रोग्राम में जाना पसंद नहीं करते थे, उसका खमियाजा अब इन दोनों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले भी इंडिया में जितने एक्टर्स ने जाके काम किया है उसके बाद वो फ्लॉप हो गए हैं, वो इंडिया में भी नहीं चले और उसके बाद वो पाकिस्तान में भी नहीं चले। तो फवाद खान और हानिया आमिर का जो बुरा वक्त है वो स्टार्ट हो गया है। तो नादिया खान की बात जो है वो सच साबित हुई कि हानिया आमिर इंडिया में काम करने के लिए जो हरकतें कर रही है इसका खमियाजा इसको भुगतना पड़ेगा और उसके बाद इसका कैरियर ख़त्म हो जाएगा। तो वो बात अब सच साबित हो चुकी है।